कहते हैं दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं और प्रार्थना एक संकेत है कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। एक शिष्य जो आश्रम में रहता था लेकिन बड़े ही गुस्सैल स्वभाव का था, जो उसके बाकी साथी शिष्य थे उनसे बड़ा झगड़ा करता था। वो कुछ भी उल्टा सीधा कह देता था, उसे कंट्रोल ही नहीं होता था। जब उसे गुस्सा आता था तो कुछ भी अनाप शनाप बोल देता था और उस आश्रम में जितने लोग थे उनसे अपना रिश्ता खराब कर चुका था। एक दिन वो अपने गुरु के पास पहुंचा जब उसे रियलाइज हुआ कि उसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है। उसने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। उसे बात करना तो दूर, उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। उसने अपने गुरुजी से कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। मैं सारे लोगों से बातचीत करना बंद कर चुका हूँ। कोई मेरा चेहरा देखना पसंद भी नहीं करता है। मेरा व्यवहार मेरे ही खिलाफ हो गया है। मुझे बस ये बता दीजिए, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपको मैं देखता हूँ, आप हमेशा बहुत निर्मलता से मीठी बात करते हैं। आप किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव है आपका। मुझे बस आपका सीक्रेट बता दीजिए, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। उसके जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे अपना रहस्य तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। आज से 7 दिनों बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर वो शिष्य का दिमाग खराब हो गया। उसको लगा ये क्या कह रहे हैं। उस आश्रम में ये बात अगर और कोई कहता तो उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन ये बात उसके गुरुजी ने कहा, जो कि एक जाने माने विद्वान है। उसको लगा कि वाकई में ये तो सब जानते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान सब पता है उनको। 7 दिनों के बाद में मेरी मृत्यु होने वाली है। जैसे ही वो गुरुजी के कक्ष से बाहर निकला, अपने आश्रम से जो पहला व्यक्ति दिखा उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा कि भाई, उस दिन तुम्हें मैं वो कह दिया था, मुझे माफ़ करना। फिर दूसरा व्यक्ति दिखा, उसे भी माफ़ी मांगने लगा। याद करता जा रहा था और माफ़ी मांगता जा रहा था। उसे लगा कि समय ही नहीं बचा है, दिन खत्म हो रहे थे। उस दिन से उसने किसी से उल्टी बात नहीं की। अगर उसे कभी गुस्सा भी आया तो वो अंदर ही अंदर वो गुस्से को पी लिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। वो 7 दिनों के अंदर ही सारे लोगों से माफ़ी मांग लिया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हो गया उसे आज। पुरानी बातें को याद करता और जाकर के माफ़ी मांग लेता था कि यार, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे पता नहीं क्यों कह दिया तुम्हें ऐसे तो कोई बात ही नहीं थी। 7 दिन पूरे हुए और वो व्यक्ति गुरुजी के कक्ष में पहुंचा। जा कर के प्रणाम किया और बोला कि गुरुदेव, अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने भविष्यवाणी कर दी। आपने बता दिया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। आज मृत्यु का दिन है। गुरुजी ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ कि क्या इस 7 दिनों में तुम्हें गुस्सा आया? क्या किसी से कुछ कहा? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, गुस्सा तो आया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उस गुस्से को अंदर ही अंदर पी लिया और उल्टा मैंने जाकर के माफ़ी भी मांग ली कि अगर कुछ बुरा कर दिया हूँ तो मुझे अंतिम समय में माफ़ कर दीजिए। गुरुजी ने कहा, बस यही मेरी शांत रहने का सीक्रेट है। मैं यही मान के चलता हूँ कि इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए कभी किसी से कुछ कहता ही नहीं हूँ। अपने व्यवहार को ऐसे रखता हूँ जैसे आज मेरा अंतिम दिन है। तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये झूठी भविष्यवाणी कर दी थी। अभी तुम्हारे जीने में बहुत दिन बाकी है, आराम से जियो। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये गुरु शिष्य की कहानी नहीं, ये आपकी हमारी कहानी है। आपके और हमारे पास भी सिर्फ 7 दिन ही बाकी है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन्हीं 7 दिनों में अपना भविष्य और जीवन सुधारना है। मान के चलिए कि 7 दिन बचे हैं। शायद आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखें।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए।